वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम बात करने वाले हैं अपर कट के बारे में। अपर कट यानी एक बहुत छोटा सा पंच होता है बॉक्सिंग का, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव भी होता है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि अपर कट की प्रैक्टिस करते टाइम वो अपने या तो रिस्ट डैमेज कर लेते हैं या एल्बो डैमेज कर लेते हैं, क्योंकि इसका तरीका क्या है ना, बहुत ही शॉर्ट रेंज का पंच होता है। ज़्यादातर लोग इसको आउट फेंकते हैं या इस तरीके से करते हैं। उन्हें लगता है कि पंच को नीचे से ज़्यादा लेके आएंगे हम तो ज़्यादा पावर आएगी और सामने वाला ज़्यादा डैमेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे उल्टा आप ही डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, मार्शल आर्ट में कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। हर बार पावर काम नहीं आती है, क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि मार्शल आर्ट से पंच करो, दो चार मारपीट करो, बस यही मार्शल आर्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कई साल लग जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, तब जाके वो टेक्निक इम्प्रूव हो पाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप गलत तरीके से टेक्निक सीख लेते हो और उस टेक्निक को कंटिन्यू करते रहते हो, या ऐसे कोच के हाथ चढ़ जाते हो जो आपको गलत तरीके से सिखा रहा है, तो वहाँ फिर आपको उससे डबल ज़्यादा साल लगेंगे उसको सही करने में, क्योंकि आप पहले पुरानी हैबिट को ख़त्म करोगे, फिर नई हैबिट इम्प्रूव करोगे। तो चलिए बात करते हैं हम अपर कट के बारे में। ठीक है, अपर कट एक बहुत छोटी रेंज का पंच होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हमने देखा है लोग अपर कट को मारते टाइम ये करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो सोचते हैं इससे पावर आएगी और पंच पड़ेगा, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति भी मार्शल आर्टिस्ट है या उसको मारपीट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या उसने रिंग फाइट कभी की है, तो वो आपके इस पंच को इतनी बुरी तरीके से धोएगा कि आप समझ नहीं सकते कि आप यहाँ क्या कर पाओगे अब। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कुछ गलतियां हैं, मैं उनको बता देता हूं कि लोग क्या करते हैं। पहली गलती, पंच की रीच को बहुत ज्यादा बढ़ाना, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, आपकी रिस्ट के लिए और आपके लिगामेंट्स यानी जो अंदर होते हैं उनके लिए। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट्स दोनों के लिए ही खतरनाक है। दूसरी गलती, लोग खड़े खड़े पंच मारते हैं। ये उनको लगता है कि इससे पावर जनरेट होगी और इससे हम थकेंगे नहीं, मतलब इजीली पंच। देखिए, थकोगे आप जरूर जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप डेली वही काम कर रहे हो तो आप नहीं थकोगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में ही पंच को सीख जाऊं और ऐसे करूं और एक दिन में ही मैं परफेक्ट हो जाऊं, तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपको आराम से ही सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप महीने भर का खाना एक दिन में नहीं खा पाओगे। तो पहली गलती, पंच की रीच को बढ़ाना, सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरी गलती, पंच को इस तरीके से थ्रो करना कि पंच सीधा ऊपर जाएगा, पावर बढ़ाने के लिए। इसमें पावर आ सकती है, मैं मानता हूं, क्योंकि लंबी रीच से आएगा तो हो सकता है पावर आए, लेकिन मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि सामने वाले को ये पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको यहां से दिख जाएगा कि ये पंच आ रहा है और वो पीछे हट जाएगा, वो आप पंच दे नहीं पाओगे उसको, या वो तब तक अपनी किक इस्तेमाल कर लेगा। तो हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की। तो ये दो गलतियां तो हो गई कि आपने रीच बढ़ाई, दूसरा आपने हैंड को बहुत दूर से लाने के लिए आपने हैंड को पूरा फ्री खोल दिया, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, पंच करते टाइम लोग नीचे से गर्दन ऊपर की तरफ झटक देते हैं। जो मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शुरुआत में, वो गर्दन को ऊपर की तरफ ऐसे झटक देते हैं। इससे आपका बैलेंस तो खराब हो गई, साथ में अटैकर के लिए बहुत सारी चीजें खुल रही हैं जो आपके सामने है, वो आपको तुरंत नीचे गिरा देगा। ठीक है, ये तीन गलतियों का ध्यान रखना। बाकी मैं आपको बताता हूँ, पंच करते टाइम रिस्ट को आपको थोड़ा सा टाइट रखना होता है, बाकी सारा पोर्शन लूज यानी रिलैक्स, जिससे आप थकोगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पंच की। पोजीशन हमारी यही रहेगी, जिसमें हम अपने फेस को गार्ड करेंगे और अपने रिब्स को गार्ड करेंगे। ठीक है, अपोनेंट की रीच हमारी यही है। अगर मैं सोचूं कि यहां से मैं इसको अपर कट मार दूं तो नहीं पड़ेगा, मुझे इसके लिए अंदर घुसना पड़ेगा, यानी इसके नजदीक। ठीक है, पहली जो हमें चीज नोटिस करनी है वो है हमारे लेग्स। हम थोड़ा सा जब भी अपर कट मारते हैं तो हल्का सा हम डक करते हैं, यानी डक की पोजीशन, यानी नीचे हमें थोड़ा सा झुकना होता है अपोनेंट के थ्रू। मान लो इसने मेरे सामने जैब थ्रो किया है तो मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। ठीक है, हल्का सा झुकेंगे हम और साइड निकलेंगे, जिससे कि हम देख सके कि यहाँ से अपर कट मार सकते हैं। ठीक है, पहली है। दूसरा, हम जब अपर कट में नीचे जाते हैं एंड ऊपर आते टाइम हमें अपनी हील से प्रेशर देना है ऊपर की तरफ, ये। ठीक है, आप देख पा रहे हैं नीचे हील, ये। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर देते हैं तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो पावर को ऊपर की तरफ फेंक रहा होता है। जब बॉडी का वेट ऊपर की तरफ जाएगा तो सोचो आप हाथ का पावर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है,
ये होता है पावर जनरेट करने के लिए शॉर्ट रेंज में। ठीक है, तो मैंने बॉडी के वेट को ऊपर की तरफ फेंका एंड हैंड्स को यहां से लॉक करते हुए से ट्विस्ट करना होता है, और आप देखें कि पंच परफेक्ट यहां तक पहुंच रहा है, यानी इसके फेस तक। ठीक है, मुझे इसके फेस से पंच ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ऊपर करने की जरूरत नहीं है, इसमें इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने पंच को यहां तक पहुंचाना है, और वो भी बॉडी के वेट के साथ। ये इतने में ये नॉकआउट हो जाएगा। अगर इसके परफेक्ट यहां पे पड़ता है इस एरिया पे, तो ये नॉकआउट है। बस हमें इतनी सी रीच कवर करनी है। ठीक है, अब इसको तरीके से देख लेते हैं फिर से एक बार। नीचे डक, बॉडी वेट को ऊपर की तरफ फेंकते हुए पंच को लिफ्ट करना है एंड टारगेट पे हिट एंड बैक। अब आप चाहें तो यहां से सेकेंड पंच भी सेम इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, सामने से देख लो एक बार। 1 यानी डक, लिफ्ट 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 एंड हिट, एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा। ठीक है, ऐसे ही हम फ्रंट वाले हाथ से भी करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, आप नीचे पैर की पोजीशन और देख लो एक बार। 1 2 1 2, इस तरीके से होगा। और आप इसकी प्रैक्टिस जो है फोकस मिनट पे बिल्कुल स्लो करेंगे। सामने अगर कोई है तो फोकस मिनट पकड़ा दीजिए, वरना आप ईयर में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपको यही रखना है ये। और ये रहा इसका प्रैक्टिस। अब हम इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है उसकी बात करते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज के लिए आपको एक रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी, या आपके पास डंबल्स वगैरह हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रबर बैंड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एक तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो ईजिली, और इससे बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हो जाती हैं, तो ये मल्टीपल है। अब इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसको लेग में नीचे इस तरीके से रखना है दबा के। सिंगल लेग से जब आप करेंगे, ये आपने दबाया यहाँ पे, ठीक है, और ये लिफ्ट करना है, और साथ में इसमें ही हमें पंच करना है। इससे क्या होगा कि जब आप पंच करोगे कंटिन्यू, तो आपकी पंच भी सुधरेगी, और साथ में क्या है कि आपकी मसल्स तो इम्प्रूव होगी, और पंच सुधरने के साथ साथ आपके टेंडन्स और लिगामेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क होगा। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। सेम आपको दोनों हाथों से इसको करना है, एक ये एक्सरसाइज, और साथ में आपको पुशअप्स भी लगाने ही हैं। ठीक है, तो पुशअप्स तो आपको पता ही होगा कैसे। ओके, अपर कट को सीखने के लिए आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल आराम से करें, और जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वो करें, और सबसे पहले वार्म अप जरूर कर लें। ठीक है, बाकी आपको टेक्निक में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और या आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो आप कल फिर से हाजिर होंगे एक नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।